अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कैटेगरी बी। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि पहला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी टू एक्स टैन 1/x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें ये पता है कि टैन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी टैन 1/x बाई 1/x 1 होता है। हमें ये भी पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टैन x बाई x भी 1 होता है। इन दो इससे ये निकल जाएगा। ये भी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग इसके लिमिट्स को चेंज करके इन्फिनिटी करेंगे या इन्फिनिटी के लिमिट्स को चेंज करके 0 करेंगे। दोनों इंटरचेंजेबल होता है और दोनों फार्मूला वैलिड है। ठीक है, तो ये सिंपल सब सॉल्व हो जाएगा। 2x इंटू ये टैन 1/x बटे 1/x इंटू 1/x, ये 1 हो गया, ये कट गया, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हम एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं कि इस चीज़ के अंदर जो है ना उसी को वापस यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बटे 1/x करेंगे इंटू 1/x करेंगे तो 1/x ही बचेगा ना। तो 2x इंटू 1/x सीधे कर दो, ख़त्म ही, 2 ही। सिंपली इसके अंदर की चीज़ को बाहर निकाल दो, इसको गायब ही कर दो। ठीक है, तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2x इंटू 1/x सीधे ही कर दो, इसके अंदर की चीज़ को ही यहाँ निकले लो, टैन को हटा ही दो। ठीक है, तो इस तरह का शॉर्टकट भी हम लोग कभी कभी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई x, ये क्या होगा? ये हमें पता है, ये 0 होता है। हमें ये पता है कि साइन x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 होता है ना। लेकिन अगर इसका x टेंड्स टू 0 को अगर हम लोग इन्फिनाइट कर दें तो ये 0 हो जाता है। अब इसका प्रूफ भी हम कर ही देते हैं, वरना फिर तकलीफ़ हो जाएगी आपको। तो हमें पता है, हम इसके लिमिट को चेंज करते हैं। ठीक है, h इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं, या फिर x को x इक्वल टू 1/h कर लेते हैं। इसका मतलब h इक्वल टू 1/x हुआ। जब x इन्फिनाइट होगा तो 1/x मतलब 0 की तरफ जाएगा, तो 1/x क्या है? h है, तो h 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट x की जगह पे हम लोग 1/h रख देते हैं। साइन 1/h बटे 1/h, x की जगह पे हम लोग रख देते हैं h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हुआ, ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया इस केस में। अब क्या करेंगे? हम लोग को h टेंड्स टू जब 0 है तो हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h, अब ये बन गया, इससे ये बन गया। अब अगर h टेंड्स टू 0 है तो ये 0 की तरफ जा रहा है। साइन 1/h का रेंज क्या होता है? -1 to 1। ये कितना भी कुछ भी कर ले, ये -1 to 1 के बीच में रहेगा। और h यहाँ पे 0 है, टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। जब ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h इक्वल टू 0 हुआ। इसका मतलब जो हम लोग पहले चले थे, h लिमिट h x टेंड टू इन्फिनिटी साइन x/x इक्वल टू भी 0 होता है। ये प्रूव हो गया, दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। लिमिट x प्लस कॉस x बटे
एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए या फिर इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिए, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स बटे एक्स और 1 प्लस साइन एक्स बटे एक्स। हमें इसका वैल्यू तो पता ही है कितना होता है, ये 0, ये भी पता है 0, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 1 हो जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1/h, जैसे पहले रख रहे थे हम लोग, h इक्वल टू 1/x हुआ। जब x टेंड्स टू इन्फिनाइट होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट। अब हम x की जगह पे 1/h रखेंगे, ठीक है। तो 1/h प्लस कॉस 1/h बटे 1/h प्लस साइन 1/h, और इसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हो गया अपना फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, h को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस, एक सेकंड, नहीं, इसको क्या करते हैं कि 1/h डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस h कॉस 1/h बटे 1 प्लस h साइन 1/h बन गया, ठीक है। ये पता है हम लोग को कि जब टेंड्स टू 0 होगा तो ये जाएगा 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0, इसका रेंज ही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। तो ये भी ये इस तरीके से भी ये प्रूव हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरी सी के प्रॉब्लम्स। कैटेगरी सी में क्या होता है कि लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग लिमिट के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस a बटे एक्स टू द पावर x है, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स को हम लोग e टू द पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं ताकि वो ईजी हो जाए सॉल्व करना। इसको भी यही करेंगे कि ये है 1 टू द पावर x के फॉर्म में, इन्फिनाइट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग सॉल्व वैसे ही करते हैं, उसको हम लोग पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट e टू द पावर x log 1 प्लस a बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट e टू द पावर x। इसको हम लॉग को तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया a बाई एक्स माइनस 1/2 a बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 a बाई एक्स टू द पावर 3, टिक 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 टिक, ठीक है। तो जब ये इन्फिनाइट होगा x, तो अभी देखते हैं a बाई एक्स को पहले कॉमन लेते हैं ना, तो l टू द एक्स टू द पावर इन्फिनाइट e टू द पावर x इंटू a बाई एक्स 1 माइनस 1/2 a बाई एक्स प्लस 1/3 a बाई एक्स टू द पावर स्क्वायर, टिक 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 टिक, x हो गया लिमिट, और इट इज़ एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कर ही देते हैं। e टू द पावर a लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1/2 a बाई एक्स, जो भी है इसके आगे इन्फिनाइट होगा
एक्स का लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा आगे का टर्म, तो ये बचेगा 1, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो यही बचा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम इसका है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, x इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।